तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैथ विस्तारा में आपका स्वागत है। आज हम आगे का देखते हैं। मैथ में आज हम सिलेबस जो भी टॉपिक्स होते हैं ना बैंकिंग के, हम उन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है ना, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर होते क्या है ना, उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर हो गया, है ना, पूर्णांक वगैरह, सम होते हैं, भिन्न होते हैं, ये सब हम चीज इसमें पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि इसमें जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें खुद ही बोला सिंप्लीफिकेशन मतलब चीजों को और अधिक सिंपल करना होता है ना, सरल करना होता है। तो सरल करने का मतलब दैट मीन्स कि ये जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मान लीजिए इतना सवाल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसमें a प्लस बी को जोड़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम फॉर्मूला जो बेस्ड होते हैं ना, हम वो पढ़ेंगे इसमें। किसमें, सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि इससे सवाल को और अधिक सिंपल करेंगे, सरल करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो का मतलब जैसे मान लीजिए 2:3 में कोई संख्या है ना, मान लीजिए a अनुपात b है जो कितना है, और b अनुपात c है ना। इसका मान क्या दे दिए, इसका मान दे दिया है मान लीजिए 5:3 दे दिया है ना। तो अब हमें ये बराबर करने का कि ये b का जो मान है यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन क्या यहाँ पे इक्वल है, नहीं है ना। तो हमें ये जो है रेशियो का इक्वल करना पड़ेगा। तो यही चीज हम पढ़ेंगे कि रेशियो में चीजों को कैसे इक्वल करते हैं, ये हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में। ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है एवरेज। एवरेज का यूज तो आप लोग अधिकतर करते होंगे। जैसे मान लीजिए जस्ट सपोज दैट आप लोग क्लास में या स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, तो इसमें क्या मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, ठीक है, और एक सब्जेक्ट का मान लीजिए टेस्ट हुआ, 20 नंबर का टेस्ट था, और किसी ने 15 नंबर पाया, किसी ने 10 नंबर पाया, किसी ने 18 नंबर पाया, और किसी ने कितना 12 नंबर पाया। ठीक है, 4 एक 5 हो गया, किसी ने मान लीजिए 10 नंबर और पाया। तो आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ के सभी के नंबर्स को और डिवाइड कर देंगे कितने स्टूडेंट, 5 का। तो हमें इससे एवरेज निकल जाएगा कि एवरेज औसतन जो एक स्टूडेंट का जो नंबर होगा वो कितना होगा, है ना। तो ये चीजें हम एवरेज में पढ़ेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज में वही बैंक में, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए 1200 है, 1200 का बोला गया 5% निकालो, है ना, 1200 का 5%, तो कैसे आएगा 1200, तो 1200 आ जाएगा। और प्रतिशत का मतलब ये आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 5/100, तो ये आ जाएगा 12×5 = 60। तो 1200 का 5% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे, या कि फिर हमें कोई संख्या दी हुई होगी, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, तो ये पूछा जाएगा कि इसका कितना परसेंटेज है ना, 1260 का कितना परसेंटेज है, ये होगा। या कि फिर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस का ज्यादातर बैंक में कैसे यूज होता है, शेयर को देखने के लिए, है ना, या कि फिर किसी भी मतलब जैसे बोला जाए तो बिजनेस हो गया, या कि फिर कोई जहां बैंक इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनकी क्या ग्रोथ हो रही है ना, किस भी कंपनी में या कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक अगर कहीं दे रही है लोन, तो उनके देखने के लिए क्या उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, इसके लिए अधिकतर प्रॉफिट लॉस का यूज होता है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपने 1000 की कोई गाड़ी खरीदी, है ना, और उसे कितने में बेच दी, 900 में बेच दी आपने। तो अब आप बताइए किसमें आपको क्या हुआ, इतने में खरीदी थी, इतने में बेच दी, सेलिंग प्राइस, है ना, तो क्या हुआ आपको, 100 रुपए का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया कि नहीं हो गया। तो हम इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। अब अगर मान लीजिए 1000 की खरीद के आपने 1200 में बेच दी होती, तो फिर आपको 200 का जो हो जाता वो प्रॉफिट हो जाता, है ना। तो हम यही चीज इसमें डिस्कस करेंगे, किसमें, प्रॉफिट लॉस में। जैसे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये अभी परसेंटेज है ना, तो ये भी इसी से रिलेटेड होता है कुछ, है ना। इसमें क्या करेंगे हम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये देखेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है 1200 में, मान लीजिए 1200 का क्या ले रहा है, या कि फिर 12 लाख का लोन ले रहा है,
ना। 1200 का कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ले रहा है। कितने परसेंटेज दर कितनी है उसकी, कितने है, मान लीजिए 10% है। तो हम इसकी ब्याज निकालेंगे कि ब्याज इसका कितना रेशियो है। तो ये चीजें हम किस में देखेंगे, इसमें ब्याज निकालना है ना, या कि फिर ब्याज पे ब्याज कितनी लगती है, हम ये चीज भी इसमें देखेंगे। तो ब्याज निकालना है या ब्याज पे ब्याज, मिश्र धन जो होता है ना। तो ये चीजें हम सभी चीज क्या है इसमें देखेंगे। हम नेक्स्ट आगे का सिलेबस देखते हैं। तो आगे का देखते हैं हम, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। ठीक है, साझेदारी में क्या होता है, कोई भी दो चीज को, कोई भी दो एलिमेंट्स, या कि फिर आप जैसे मान लीजिए, जस्ट सपोज दैट आप मान लीजिए कि कैसे मान लेंगे, कोई भी आप एक काम करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हिस्सेदारी होती है ना, कि इसकी 10% की हिस्सेदारी और हमारी 20% की हिस्सेदारी। तो यही होता है हमारा पार्टनरशिप में, है ना, कि काम को जिसमें जितनी हिस्सेदारी होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या था, टाइम मतलब होता है समय और वर्क मतलब कार्य। एक निश्चित समय में कितना कार्य किया जाएगा, या कि फिर कार्य को किए जाने में कितना समय लगेगा ना। कोई भी काम, मान लीजिए आप मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम फिक्स होता है ना कि एक आदमी के द्वारा इतना कार्य किया जाएगा। तो वो एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इतने महीने में हमारा काम मान लीजिए पूरा हो जाएगा। और फिर ये होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब ये होता है समय, चाल एवं दूरी। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित गति से, एक निश्चित दूरी पर कोई वस्तु, कोई गाड़ी मान लीजिए चल रही है एक निश्चित समय पर, है ना, तो उसका समय कितना लगेगा। अगर मान लीजिए क्या है, स्पीड क्या है उसकी एक निश्चित बनी हुई है कि मान लीजिए कि 15% किलो हावर्स की स्पीड से, किलो हावर्स की स्पीड से जा रही है। और दूरी कितनी है, कितनी मान लीजिए ये क्या है, स्पीड हो जाएगी, है ना, और दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी, तो दूरी मान लीजिए कितनी है, कितनी दूरी जा रही है, तो मान लीजिए कितनी, 5 किलोमीटर की दूरी है ना। तो इसका हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकाल लेंगे। टाइम तो देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम ये फॉर्मूले को और कितने तरीके से बेहतर यूज कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें इसमें देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक एंगल, ये आपने 10वीं वगैरह में पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं में, ये रहता है द्विघाती समीकरण। इसमें होता क्या है द्विघाती समीकरण में, कि द्विघाती समीकरण में जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया होता है, कैसे, द्विघाती मतलब ax² प्लस by इक्वल टू c, ठीक है। ये कैसा है, द्विघाती समीकरण है। तो हमें इसी के बारे में, इसको कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशंस दिए होंगे तो हमें x और y के मान निकालने हैं, तो कैसे निकालने हैं, फार्मूला बेस्ड या डायरेक्ट करके। तो हम क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे ये तो द्विघाती समीकरण है, आप लोग में नहीं है एक घातीय समीकरण, चरघाती या रैखिक समीकरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये कहता है ax प्लस by इक्वल टू c, ये होता है रैखिक समीकरण, ठीक है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता देखेंगे, है ना। ये सुना होगा आपने, जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का है, तो सिक्के को हम क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं तो क्या आएगा, ये तो चिट्ट आएगा, ये तो पट्ट आएगा। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा सकता है ना, मतलब उसमें कितने वो होते हैं, जैसे एक सिक्का है तो इसमें ये तो हेड हो सकता है, ये तो टेल हो सकता है ना। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कितनी बार, ये तो एक बार उछालेंगे तो ये तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक ही बार में। तो हम प्रायिकता निकालेंगे, ऐसे ही लोगों का और चीजों का हम, ठीक है, बारे में पढ़ेंगे। जैसे परमुलेशन एवं क्रमचय संचय, हम इसमें संख्याओं के क्रम और उनके विनिमय अलग अलग करके डाटा को देखेंगे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें हम ग्राफ बना के चीजों को, कि जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ हो जाएगा, फिर इसमें बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। 30 डिग्री का मान लीजिए कुछ है ना, 50 डिग्री का, 30 डिग्री का कुछ, 50 डिग्री का कुछ, 60 डिग्री, ऐसे सभी का बांट के, और हम ये निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए ये समान है, टोटल कितना मान लीजिए 1200 सपोज दैट, ठीक है। तो इसमें से इसका भाग कितना है ये निकालेंगे, ये और हम ग्राफ बना के, है ना, जैसे आपने इस तरह का भी ग्राफ देखा होगा, बना रहता है ऐसे। तो हम क्या है इसका टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। तो
तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। इसका यूज अधिकतर कहाँ हो जाएगा, या तो आप जैसे देखते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि कब उसके शेयर की कीमत बढ़ रही है, कब घट रही है। तो एक आप देखते होंगे ना, ऐसे ऐसे टाइप से ग्राफ बना होता है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो ये ग्राफ आपको देखते आना चाहिए, किस समय पे कितना बढ़ रहा है, ये चीजें देखना। तो हम ये चीजें बताएंगे ना, जैसे मान लो कोई प्रेजेंटेशन में, तो इनका यूज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप इसमें क्या होते हैं, कई सारी जानकारियों को एक साथ रखते हैं ना, डिटेल्स को एक साथ रखते हैं, और कम समय में आप बहुत सारी जानकारी को समझा सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हम ये सारे सिलेबस जो टॉपिक्स हैं, हम इनको क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, नंबर सिस्टम, जो सबसे पहले था। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कल की क्लासेस। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।